हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स से गरीबी। गरीबी एक ऐसा शब्द है, ऐसी समस्या है समाज के अंदर, जिसे हटाने के लिए भारत के आज़ाद होने से लेकर आज तक गरीबी पे काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसमें पूर्ण सफलता अभी नहीं मिली है। तो गरीबी के लिए जो काम किए गए हैं, क्या क्या कदम उठाए हैं और गरीबी क्या होती है, तो गरीबी पे देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है गरीबी में, जो इंसान बेसिक नीड्स की जो पूरा नहीं कर पाता है, बेसिक नीड्स को, उसे गरीबी कहते हैं। और गरीबी समय के सापेक्ष चेंज होती रहती है। कभी किसी टाइम पर गरीबी केवल रोटी कपड़ा और मकान रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी, उसमें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, सफाई, पेयजल, ये चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी। और वर्तमान के हिसाब से देखा जाए, डेटा साक्षरता और डिजिटल पहुंच, ये भी कहीं ना कहीं गरीबी को रखा जाता है। गरीबी में गरीबी के प्रकार देखें, गरीबी दो प्रकार बांटी गई है: सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, जिसे रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सापेक्ष गरीबी के संबंध में, सापेक्ष गरीबी दो व्यक्तियों के बीच में जो आय का अंतर होता है, जिसकी इनकम किसी की ज़्यादा किसी की कम है, उस आधार पर सापेक्ष गरीबी को देखा जाता है, जिसमें किसी इंसान की जब इनकम ज़्यादा होती है तो वो अपनी बेसिक नीड्स को आसानी से प्राप्त कर लेता है, और जिसकी डेली इनकम कम होने है वो उससे प्राप्त नहीं कर पाता। और ये सबसे बड़ी समस्या है सापेक्ष गरीबी की, और इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस पर ज़्यादा कोई फोकस नहीं किया गया है। आगे निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी, जिसे एब्सोल्यूट गरीबी कहते हैं, ये इसके लिए एक मानक तैयार किया जाता है कि इस मानक के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति या परिवार गरीबी माने जाएंगे। और इसी अवधारणा को, इसी पे काम करने के लिए गरीबी मापने से के लिए कुछ योजनाएं, समितियां बनाई गईं, जिनमें योजना आयोग के द्वारा डांडेकर समिति, अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, ये समितियां बनाई गई। उन्होंने निरपेक्ष गरीबी पर काम करने के लिए अपनी अपनी सुझाव दिए। तो सबसे पहले योजना आयोग ने 1962 में गरीबी के आकलन में बताया कि जिसकी इनकम 20 रुपये मंथली है, जिसकी इनकम 20 रुपये मंथली, 1962 की बात है ये, वो गरीब नहीं माना जाएगा। जिसकी इनकम 20 रुपये है 1962 में, वो गरीब नहीं माना जाएगा। उसके बाद दांडेकर समिति बनाई गई 1971 में, और
उसने प्रति व्यक्ति उपभोग का मानक तैयार किया, जिसमें बताया कि 2250 कैलोरी जो प्राप्त करता है, चाहे वो सिटी में हो चाहे वो गांव में हो, वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। इसके बाद 1979 में बाई की अलग समिति बनाई गई। इसके लिए भुखमरी की सीमा को आधार मानते हुए इसने रिकमेंडेशन दी और इसने 2400 कैलोरी गांव के लिए, रूरल एरियाज, और 2100 कैलोरी सिटी। 2100 कैलोरी जो सिटी में प्राप्त करता है और 2400 कैलोरी जो गांव में प्राप्त करता है, उससे गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। तो सिटी के लिए कम रखा गया क्योंकि सिटी में फिजिकल वर्क कम होता है गांव की अपेक्षा। तो उपभोग की जो कैलोरी की ज़रूरत है वो ग्रामीण लोगों को ज़्यादा पड़ती है अपेक्षाकृत सिटी की। नेक्स्ट, डीटी लकड़वाला समिति 1989 में बनाई गई और इसने गरीबी का निर्धारण किया, जिसे अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की गई। सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर इसके बाद 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई